आज देश होली के पर्व की धूमधाम के साथ इस त्योहार को मना रहा है। रंगों में सराबोर है सभी लोग और गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रंगों में सराबोर मुंह नजर आए हैं। जनता के साथ उन्होंने भी जमकर होली खेली है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी होली के रंग में रंगी हुई नजर आई हैं, तो सैफई में नेताजी के परिवार ने नेताजी के लिए मौन रखा है। रंग भरी होली हमें आपसी बैर भाव को भुला करके सद्भाव के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। एक विशिष्ट अवसर होते हैं कि जब हमारा सब कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित हो। ये पर्व और त्योहार यही प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहे हैं। न इसमें जाति भेद है, न वर्ग भेद है, न क्षेत्र का भेद है। सभी लोग एक साथ मिलकर के होली मना रहे हैं। इससे बड़ा एकता का संदेश देने वाला दूसरा और क्या आयोजन हो सकता है। छोटे बड़े, जवान बुजुर्ग, सभी लोग मिलकर के एक साथ इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। होली की ये रंग भरी होली इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत की समृद्ध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हम सबको एक नई प्रेरणा दे सके। पूरे प्रदेशवासियों की को मैं इस बात की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हर कालखंड में भक्त प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप जैसे लोग रहते हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सात्विक मार्ग का अनुसरण करके समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव ही हम सबको एक अमरत्व का भाव प्रदान करता है। भक्त प्रहलाद उसके उदाहरण है। होलिका और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसी प्रवृत्तियां कभी भी वह विजय श्री का वर्णन नहीं कर सकती है और इस समाज कभी भी उसे अपने स्वयं के आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। होली जैसा पर्व बसंत पंचमी और नई फसल आगमन की भी हमें प्रेरणा दे रहा है। एक समृद्धि का द्योतक भी है। उल्लास और उमंग का यह पर्व हमारी खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक भी है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेशवासी होली पर्व की पवित्रता को बनाए रखते हुए आपसी एकता, सद्भाव के साथ इन आयोजनों के साथ जुड़ेंगे। पूरे प्रदेशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। और वहीं पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार यह मनाया जा रहा है। गोरखपुर में भी होली की जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घंटागढ़ चौराहे पर पहुंचे और लोगों के साथ जमकर होली खेली है। आपको बता दें कि भगवान नरसिंह शोभा यात्रा हर साल निकलती है और साल 1996 से योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल होते आ रहे हैं। आज भी गोरखनाथ मंदिर के गोरक्षा पीठाधीश्वर और सीएम योगी लोगों के बीच पहुंचे और होली का पर्व मनाया। पूरे देश में आज होली बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आज घंटाघर पहुंचे हैं और भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना आरती करने के बाद अब लोगों के बीच होली खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फूलों की होली यहाँ पे खेल रहे हैं। अबीर गुलाल खुद मुख्यमंत्री फेंक रहे हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ वर्तमान में सीएम, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों के बीच जमकर होली खेल रहे हैं, अबीर गुलाल फेंक रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पे उत्साहित हैं और सीएम के साथ होली खेल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 1996 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और इस परंपरा का निर्वहन करके चले आ रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी उस परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर घंटाघर में मौजूद हैं और लोगों के बीच यहाँ पर आरती के बाद जमकर होली खेल रहे हैं। वर्षों की इस परंपरा का वह लगभग 25 सालों से यहाँ पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लोग पूरी तरीके से यहाँ पे किस तरीके से आप देखेंगे लोग उत्साहित हैं। यहाँ पे रंगों की वर्षा हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हर कोई आपको देखेंगे कि यहाँ पे लोग होली गुलाल खेल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लोग पूरी तरीके से यहाँ पे आतुर हैं। आपको बता दें यह परंपरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब से चल रहा है और आज मुख्यमंत्री के बाद भी वो यहाँ पर आते हैं और लोगों के बीच भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होकर लोगों के साथ होली खेलते हैं। आपको बता दें भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा अब यहाँ से प्रारंभ होगी और विभिन्न मार्गों से गोरखपुर के विभिन्न मोहल्लों से घंटाघर, रेती, बसंतपुर होते हुए यहीं पे आकर प्रस्थान करेगी। आप देख सकते हैं आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ लोगों के बीच होली खेले और यहाँ पे शोभा यात्रा को उन्होंने यहाँ से हरी झंडी दिखाई। और वहीं आज देश होली का पर्व धूमधाम के साथ मना रहा है। लोग रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई भी दे रहे हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो होली के रंगों में सराबोर लोग इसमें नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काशी, रुद्रप्रयाग, गोरखपुर, बाराबंकी और देवा शरीफ की ये तस्वीरें। और वहीं होली महोत्सव मनाने के लिए राजनीतिक, गैर और राजनीतिक संगठनों के साथ उपजिलाधिकारी ने भी गजब का नाच किया है। और यह पर्व खुशी को लेकर मनाया जाता है। महिलाएं भी इसमें पहुंची है और आवाज पर जमकर होली के गाने बजे और फाग यहां पर गाई गई है। प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रहते हुए नगरवासियों की खुशी के लिए खुद उपजिलाधिकारी होली खेलने के लिए आए हैं और सभी के साथ रंग गुलाल लगाकर नाच करते हुए भी नजर आए। एक और जहां पूरे देश में होली की धूम है तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले के 3 गांव ऐसे हैं जहां आज तक होली कभी नहीं मनाई गई। 2 बार इन 3 गांवों के लोगों ने होली मनाने का प्रयास किया, लेकिन होली मनाते ही गांव में बीमारियां फैल गई और इंसानों के अलावा जानवर भी यहां पर अकाल मारे गए हैं। अब ग्रामीणों ने होली मनाना पूरी तरह से छोड़ दिया है। लगभग 300 से अधिक सालों से इन गांव में ग्रामीणों ने होली नहीं मनाई। होली ना मनाने के पीछे गांव के भूमियाल देवता और कुल देवी को इसका दोष माना जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव के भूमियाल देवता भेल देव हैं, जबकि कुल देवी मां नंदा और त्रिपुरा सुंदरी हैं। अगर गांव में कोई होली मनाता है तो भूमियाल देवता और देवी दोष करते हैं, जिस कारण गांव के इंसानों और जानवरों में बीमारी फैल जाती है। आज तक का चैनल का माध्यम पर वो करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज से हमारे यहाँ होली कम से कम जो है 100 सालों से पूर्व हमारे यहाँ कोयली, कुर्रण, अर्जुनदा होली नहीं मनाई जाती है। एक बार जो होली मनाई थी उस समय हैजा का प्रकोप हुआ था। हैजा बोलते ना गढ़वाली में, हैजा का प्रकोप हुआ था। उस दिन से होली खेलते हैं। सर ये हमारे गांव में है कि पुराने सालों से कभी वो चल रहा था, बुजुर्ग आदमी ये बोलते हैं कि वो बीमारी की वजह से नहीं खेल पाते हम लोग। अभी भी कोई बोलता है खेले पर फिर भी मना करते हैं बुजुर्ग लोग कि बीमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो हो जाएगी, फिर गायों पे ये कुछ हो जाए, वो हो जाए। इस चक्कर में हम होली नहीं खेल पाते हैं। और वहीं मिर्जापुर में होली बड़े ही शांति ढंग से मनाई गई है। लोग अपने गुट में एक दूसरे को अबीर गुलाल रंग लगाकर गले मिले और होली मनाई गई। पुलिस की सक्रियता के चलते मिर्जापुर में कोई अप्रिय घटना सुनने में नहीं आई है। एक ही दिन 2 त्योहार पड़ने के कारण प्रशासन भी चुस्त व्यवस्था दिखी है और साथ ही जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ सन्नाटे का माहौल भी था। टीका नहीं भैया, पुलिस प्रशासन के दौर पे आज सुबह रात और होली का एक ही दिन पर जाने की वजह से पुलिस प्रशासन टाइट है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई अभद्रता न हो जो कि हम लोग के ऊपर आए
आप लोग संग में संग मिला के एक दूसरे के प्रति होली मनाएं। और हम लोग की एक व्यवस्था ये है कि होली हम लोग अपने स्तर से मना रहे हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन को भी देखते हुए, उनको भी देखते हुए, भाई वो हमारे भाईचारे हैं, वो छुट्टियाँ अपना कैंसिल करके यहाँ रह रहे हैं, हम लोग की व्यवस्था में देखते हुए इस वजह से हम लोग होली मना रहे हैं। और में देवरिया के मेधीपट्टी गांव के नर्मदेश्वर मंदिर में साधु संत और ग्रामीणों ने मिलकर होली खेली है और इस समारोह में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली उन्होंने खेली है, जिसमें जिले के सभी श्रद्धालु नर्मदेश्वर मंदिर पहुंचकर होली मिलन समारोह का लुत्फ उन्होंने उठाया है। होली गीतों पर नर्मदेश्वर मंदिर के अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने श्रद्धालुओं के साथ सनातनी गीतों पर जमकर डांस भी किया है। ये रंगोत्सव का त्यौहार था, रंगों का था कि हम सब मिल करके आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है और सबको एकजुट में बांधने का प्रतीक है, अनेकता में एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम सब भाई यहाँ पर उपस्थित हुए थे और सब मिलजुल करके होली का रंगारंग जो कार्यक्रम हुआ उसका आनंद उठाया और ये बहुत ही ऊर्जामय कार्यक्रम था। इसमें समस्त जनता, क्षेत्र की समस्त जनता की उपस्थिति थी। ये उन सब की उपस्थिति ही है इस उत्सव को महोत्सव में बदल दिया था और हम इसमें ये है कि भाई सद्भाव और शांति का प्रतीक के रूप में इसको हम लोग मना रहे हैं। क्या ये होली इसी तरह आप लोग मनाते रहे हैं परंपरा से? नहीं, ये पहली बार अभी शुरुआत हुआ। पहले तो पारंपरिक हम लोग मनाते थे, जो दरवाजे जाकर के मनाते थे ढोल मजीरा के साथ, वो सदियों से ही चली आ रही है। उसका बृहद रूप दे दिया गया है। और देश भर में आज बड़ी धूमधाम के साथ रंगों का पर्व होली ये मनाया जा रहा है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज की होली की अगर बात ना हो तो यह अधूरा सा लगता है। प्रयागराज के ऐतिहासिक लोकनाथ चौराहे और चौक की होली अन्य शहरों की होली से जरा हटकर होती है। यहाँ पर होली के दिन यानी कि आज कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है। लोकनाथ चौराहे पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए होली खेलते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां होली के होलियारों की एक अद्भुत होली जो कि ऐतिहासिक होली लोकनाथ में होती है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हजारों की तादाद में होलियारे इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाने की धुन पे किस तरह से होलियारे थिरक रहे हैं और यहाँ होली के पर्व पर लाखों होलियारे इकट्ठा होते हैं और यहीं पर कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है, जो कि पूरे यूपी में एक लौती होली होती है जो प्रयागराज के लोकनाथ में खेली जाती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ लोगों के सर ही सर दिखेंगे और लोग यहाँ पर अलग अलग नज़ारे में है। कोई मोदी योगी के मुखौटे में है तो कोई अलग अलग नज़ारा पेश कर रहा है और हर कोई जय श्री राम के उद्घोष के साथ यहाँ पर होली खेलता है। ये नज़ारा यहाँ लोग हम बात करेंगे उनसे कि ये बताइए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और होली का खेल रहे हैं और जय श्री राम के उद्घोष कर रहे हैं। कितना अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए यहाँ लोकनाथ की बड़ी ऐतिहासिक होली है और ये आज नहीं जमाने से चल रही है और यहाँ पे ये इसका आनंद कुछ और है और यहाँ पर बड़ी शांतिपूर्वक तरीके संगम नगरी में कहा जाता है यूपी में इकलौती होली जहाँ कपड़ा फाड़ होली होती है। नहीं, कपड़ा फाड़ने का क्या है कि जो आता है, जो कपड़ा फड़वाना चाहता है फाड़ा जाता है और लोग स्वेच्छा से अपना कड़वा फड़वाते हैं। ये लोकनाथ प्रयागराज की होली है, इसका कोई हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में जोड़ नहीं है, इसका कुछ आनंद ही कुछ और है। तो सुना आपने यहाँ पर होलियारों का और यहाँ के आयोजकों का क्या कुछ कहना है। लोग होली खेलते हैं, अपनी स्वेच्छा से कपड़ा फड़वाते हैं और एक ऐतिहासिक होली होती है। ये प्रयागराज के लोकनाथ की ऐतिहासिक होली है। यहीं पर भोले बाबा का लोकनाथ के नाम से मंदिर भी है। ये जगह प्रसिद्ध है प्रयागराज में जहाँ आज लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और आस्था की होली खेलते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं झांसी नगर के घास मंडी चौराहे पर बरसों पुरानी परंपरा का आज भी निर्वहन यहां पर किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बरसों पहले जब राजा गंगाधर राव होलिका दहन के समय बीमार थे तब रानी लक्ष्मीबाई ने शहर कोतवाल को होली जलाने का आदेश दिया था और उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। जब शहर में शहर कोतवाल होली जला देते हैं और उसके बाद पूरे बुंदेलखंड में होली ये जलाई जाती है और उसी परंपरा का आज भी निर्वहन इसी तरीके से चलता आ रहा है। जैसी परंपरागत मान्यता रही है यहाँ पे कि महारानी जी के समय से जब बाल गंगाधर राव जी अस्वस्थ हुए थे तो उन्होंने यहाँ की होली को जलाने के लिए अपने जो कोतवाल थे उनको नामित किया था
और उसके बाद से ये परंपरा अनवरत चलती आ रही है, सदियों पुरानी हो गई है। और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड के वासी, विशेषकर झांसी के लोग इस परंपरा को उसी शिद्दत, उसी इज्जत और उसी शोहरत के साथ आज तक अपनाते हुए चले आ रहे हैं, मनाते हुए चले आ रहे हैं। और उसी सामाजिक सौहार्द के साथ, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख या ईसाई, सारे के सारे इस होली में शामिल होते हैं। और इस होली के जलने के बाद ही झांसी शहर की दूसरी अन्य होलियाँ जलाई जाती हैं। तो काफ़ी कुछ बुंदेलखंड की परंपरा अपने आप में पुलिस के बिहेवियर और पुलिस को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी कुछ गौरवपूर्ण है। और मथुरा से विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा होली के रंग में सराबोर नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, होली के रंग में सराबोर नजर आए हैं श्रीकांत, और यहां पर उन्होंने जमकर गाया भी है, परफॉर्मेंस भी दी है और होली भी खेली है। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये मिलकर होली मनाई। और अयोध्या में धूमधाम के साथ होली मनाई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में मनाई जा रही धूमधाम से रंगों की होली, साथ ही भगवान राम को यहां पर आपको परंपराओं का पालन यहां पर किया जा रहा है। अयोध्या के सभी प्रमुख मठ मंदिरों में होली यहां पर मना रहे हैं और रामलला के दरबार में सरयू के घाट तक होली ही का नजारा देखने को मिल रहा है। भव्य नजारा है। मधुकरी संत मिथिला बिहारी दास ने रामलला को सुनाए होली के पद राम भक्तों में बांटा जा रहा है। गुजियों का भी प्रसाद यहां पर दिया गया। और वहीं बांग्लादेशी डेलीगेशन ने ताजमहल का दीदार किया। बांग्लादेश के इस डेलीगेशन में बांग्लादेश के अधिकारी थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अधिकारी भारत में 15 दिन की ट्रेनिंग पर आते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में जानकारी भी लेते हैं। एक हफ्ते मसूरी में ट्रेनिंग करते हुए उसके बाद एक हफ्ता दिल्ली में ट्रेनिंग होती है। और बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने ताजमहल का दीदार भी किया। तो सिविल सेवाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। जो डेलीगेशन बांग्लादेश से आया है, उसके बाद ये आगरा पहुंचा है, ताज नगरी आगरा, और ताजमहल का दीदार भी इन्होंने यहां पर यह किया है। तो बांग्लादेशी अधिकारियों ने ताज को देखा है, उसकी खूबसूरती को करीब से उन्होंने निहारा है और अपने कैमरों में भी ये कैप्चर की हैं खूबसूरत तस्वीरें। दरअसल ये डेलीगेशन, बांग्लादेशी डेलीगेशन यहां पर पहुंचा था ताज नगरी, ताज का दीदार करने के लिए। और इसके बारे में कई जानकारियां भी उन्होंने जुटाई हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग पर हैं ये तमाम अधिकारी, और आज ये आगरा पहुंचे और यहां पर पहुंचकर ताज का दीदार उन्होंने किया। इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में भी जाना है और अपने कैमरे में ये खूबसूरत तस्वीरें भी उन्होंने कैप्चर की हैं। तो बांग्लादेशी अधिकारी ये ताज का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल 15 दिन का ट्रेनिंग ये है जिसमें अधिकारी ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। अलीगढ़ में शराब पीने को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव। कोरी समाज और हरिजन समाज के लोगों में हुआ था विवाद। चंदौली में शराब पीने के बाद 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए एक की मौत की खबर है। सहारनपुर में कलयुगी बाप ने की है बेटी की हत्या। पुलिस ने आरोपी बाप को किया गिरफ्तार। मृतक लड़की के मामा ने थाने में तहरीर देकर लड़की के पिता पर हत्या करने की खबर दी थी। बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह में मनाई गई होली। गुलाल और फूलों से खेली गई होली। दरगाह में सभी धर्मों के लोग हर साल खेलते हैं होली। बस्ती में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। एक्सपायर्ड दवाइयों के भरोसे मरीजों का हो रहा इलाज। जिम्मेदार इस बात से अनजान है। फिरोजाबाद में मौसम ने अचानक से बदली है करवट। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। चने के आकार के गिरे हैं ओले। ओले पड़ने से किसान हुए परेशान। चंदौली में टेलर और स्कॉर्पियो के टक्कर के बाद आग का बना गोला। स्कॉर्पियो गाड़ी में लगी आग। युवक ने कूदकर बचाई है जान। सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया कला नेशनल हाईवे की घटना। मैनपुरी में 2 पक्षों के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। विवाद में हुई फायरिंग। दूसरे पक्ष के एक युवक को लगी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। बदायूं में होली पार चौपाई फेरी निकालने के दौरान 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहिचक बरसाई लाठियां।
अमेठी में रंग खेलने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत, मृतक के परिजनों ने हत्या करने का लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के खैरौना गांव का मामला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।